नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। जिंदगी में कितने लोग जिन्होंने बहुत कुछ किया, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबों के लिए। जो लोग सिर्फ देश के लिए, समाज के लिए कुछ करते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि मैंने किया। सफलता का श्रेय वो खुद नहीं लेते हैं, सफलता का श्रेय वो दूसरों को देते हैं। वो सच्चे इंसान होते हैं। आज दुनिया में अगर एडिशन नहीं होता, अगर मार्कोनी नहीं होता, ये सारे साइंटिस्ट, गैलीलियो नहीं होता, आर्किमिडीज नहीं होता, न्यूटन नहीं होता, आइंस्टाइन नहीं होता, डॉक्टर अब्दुल कलाम नहीं होते, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस नहीं होते, अमर्त्य सेन नहीं, ये लोग जिन्होंने देश और दुनिया को सब कुछ दिया, फिर कभी ऐसा नहीं किया कहा कि ये मैंने किया। वो सफलता आज तक लोग यूज करते हैं। और आज छोटी सोच, अहंकार, महत्वाकांक्षा राजकारण में जिस आजादी के बाद लोगों में, क्योंकि उसकी छोटी सोच कुछ था नहीं, भीख मंगे लोग, फकीर लोग अपने आप को, जिन्होंने कभी जॉब नहीं किया, बिजनेस नहीं था, वो आज सत्ता में बैठ कर यही कह के सब कुछ 70 साल में नहीं हुआ, ये हमने किया। और ये प्रजा ताली बजाए, मूर्ख प्रजा, कायर, गद्दार प्रजा, देशद्रोही प्रजा, बहुत सारे शब्द मुझे कहने दो, क्योंकि आज देश का राजकारण जिस तरह कलुषित हो जाए। चलो, मैं इसके लिए कहता हूँ कि सतीश धवन जी के जीवन का जो किस्सा उन समय का है, जब भारत अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। डॉक्टर कलाम इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी। जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ, कुछ ही सेकंड बाद वह तकनीकी खराबी के कारण बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। वो दिन मुझे याद है, वो दिन मुझे याद है कितनी क्रिटिसाइज हुआ था। यह इसरो के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब्दुल कलाम बहुत डरे हुए थे और गहरे तनाव में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे प्रेस और जनता को क्या जवाब देंगे। तभी इसरो के तत्कालीन चेयरमैन सतीश धवन आगे आए। उन्होंने कलाम साहब को पीछे रहने को कहा और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना किया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बेबाकी से कहा, हमने आज एक बड़ी गलती की है, लेकिन मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। हम अपनी कमियों को सुधारेंगे और गलती बार बार नहीं होगी और हम जरूर सफल होंगे। इन जो कुछ करते हैं कभी, उसमें कितने सारे संजोग होते हैं। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उसमें बहुत कुछ गलत भी होता है। इसमें कभी इंसान की गलती भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, संजोग की गलती होती है। ठीक 1 साल बाद जुलाई 1980 में SLV-3 का दोबारा प्रक्षेपण हुआ और इस बार भारत ने इतिहास रच दिया। मिशन पूरी तरह सफल रहा। पूरा देश जश्न मना रहा था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय आया तो सतीश धवन ने खुद जाने के बजाय अब्दुल कलाम से कहा, आज
सफलता का दिन है, आज तुम जाकर प्रेस को संबोधित करो। सफलता मिलने पर पीछे हटकर अपनी टीम को चमकने का मौका देना सतीश धवन जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी थी। और आज के ज़माने में वो इंसान होता है कि जो सफलता में दूसरों को श्रेय देता है और सफलता के पीछे अपने आप को छुपा देता है। मैंने मेरी ज़िंदगी में यही सोचा, यही किया कि मैं हर वक्त कहता था कि मैं कभी सफल नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे परछाई की तरह जो खड़े रहे वो लोग, जितनी भी संस्थानों में मैंने काम किया, टेक्सटाइल हो, बैंक हो या यहाँ एसोसिएशन हो, लायंस क्लब हो, मैंने कभी सफलता का श्रेय दिया ही नहीं। मैं अपने आप को जो गलत होता था वो अपने सर पर ले लेता था। तो यही कारण है कि आज भी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में इतिहास के उन्हें अल्टीमेट मैटर माना जाता है। जब टीम संकट में हो तो लीडर को आगे आकर बाहर झेलना चाहिए। विफलता के बाद भी टीम का मनोबल न गिरने देना ही एक महान मार्गदर्शक की पहचान है। असली लीडर वह नहीं जो जीत के रथ पर सबसे आगे खड़ा हो, बल्कि वह है जो हार की कालिख अपने चेहरे पर मल ले ताकि उनकी टीम का हौसला सुरक्षित रहे। यही आज का पैगाम आप सबके लिए है, देशवासियों के लिए है। मैं तो हिंदुस्तान में पैदा अमेरिका का नागरिक हूँ, लेकिन दिल में, रगों में भारतीय लहू है। मैं आपको आज की लोकशाही बचाने के लिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, विनंती करता हूँ कि आज जिस लोकशाही जिन लोगों के हाथ में है वो गलत लोगों के हाथ में है, उसे बचाना आपका यही आज का पैगाम। मानिए न मानिए, आप पर जोड़ देता हूँ। दर्द इस बात का है कि आज आप ताली बजाते हो, आप देख नहीं सकते हो, आप अंधे हो गए हो। यही आज का पैगाम।